नमस्कार। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की पहली, 10वीं, 19वीं या 28वीं तारीख को आता है, तो ये मार्गदर्शन खास आपके लिए है। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि मार्च 2026 का महीना आपके जीवन में कौन सी नई ऊर्जाएं और कौन से नए अवसर लेकर आ रहा है और आप उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एक तरह का निमंत्रण है, खुद के अंदर झांकने का, अपनी शक्तियों को और गहराई से पहचानने का। ये महीना एक बहुत ही खास ऊर्जा लेकर आ रहा है और हम यही समझेंगे कि आप उस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे, ये रहा हमारा रोड मैप। हम मार्च की ऊर्जा को समझेंगे, आपके करियर और लीडरशिप की संभावनाओं पर बात करेंगे, फिर जानेंगे कि प्रचुरता और सेहत का क्या राज है, और हाँ, आपके रिश्तों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर इस महीने में ऐसा क्या खास है। ये सिर्फ एक और महीना नहीं है। अंक ज्योतिष के हिसाब से इस समय कुछ विशेष ऊर्जाएं एक साथ आ रही हैं, जो आपके लिए आगे बढ़ने का एक बहुत ही अनोखा अवसर बना रही हैं। देखिए ये कितना दिलचस्प है। आपका मूलांक 1 है, जो सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है, यानी कि लीडरशिप, आत्मविश्वास और शक्ति का स्रोत। और मार्च का महीना अंक 3 की ऊर्जा लिए हुए है, यानी बृहस्पति की ऊर्जा, ज्ञान, विकास और नए अवसरों का ग्रह। तो सोचिए, जब ये दोनों शक्तिशाली ऊर्जाएं मिलती हैं तो क्या होता है। ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल विकास के लिए एक पावरफुल कॉम्बिनेशन की तरह है। तो इस शक्तिशाली ऊर्जा का आपके करियर और काम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये महीना आपके लिए अपनी लीडरशिप क्वालिटी को पूरी तरह से अपनाने का है और उन दरवाजों को खोलने का है जो शायद अब तक बंद थे। इस महीने ऐसा समझिए कि यूनिवर्स आपको एक स्टेज दे रहा है, जहां आपके नेतृत्व के गुण वाकई में चमक सकते हैं। माहौल आपके पक्ष में है, लेकिन असली जादू तब होगा जब आप इन मौकों को पहचानेंगे और उन पर पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। तो सवाल ये है कि अपनी एनर्जी को कहाँ फोकस करें। सबसे पहले उन अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा कीजिए जो काफ़ी समय से रुके हुए हैं। दूसरा, नई पार्टनरशिप के लिए तैयार रहें, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी जन्मतिथि का योग 24 या 1 हो। जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये तैयारी करने का एक सुनहरा समय है। और हाँ, अपने आसपास पीला रंग शामिल करने से बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। लीडरशिप करें, आगे बढ़ें, लेकिन अपनी बात को जिद में ना बदलने दें। एक सच्चा लीडर वो होता है जो दूसरों की भी सुनता है, जो थोड़ा लचीला होता है। खुद से पूछिए, क्या आप एक लीडर हैं या एक बॉस? संतुलन ही सफलता की कुंजी है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रचुरता और सेहत की। कभी सोचा है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं? जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, तो आपका शरीर भी बेहतर महसूस करता है, और जब आप स्वस्थ होते हैं, तो आप और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाते हैं। तो इस महीने में एक स्टेबल फाइनेंशियल फ्लो की उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही ये महीना आपको अपने शरीर की आवाज सुनने के लिए भी कह रहा है। ये अपनी जड़ों को मजबूत करने का समय है, आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से। तो पैसों के मामले में आप पिछले बोझ से राहत महसूस कर सकते हैं। ये सोने या प्रॉपर्टी जैसे सुरक्षित निवेश के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। और जहां तक सेहत की बात है, अपने शरीर की सुने, खासकर अपनी पीठ और पैरों का ध्यान रखें। तनाव महसूस हो रहा है, बस रोजाना 10 मिनट की सैर भी चमत्कार कर सकती है। और हाँ, सुबह की धूप को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। करियर और सेहत के बाद अब बात करते हैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, हमारे रिश्ते। ये महीना आपको अपने प्रियजनों के साथ और गहरे और सार्थक संबंध बनाने का अवसर दे रहा है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको सचेत प्रयास करने होंगे। याद रखिए, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक अवसर है। ये महीना नए रिश्तों के लिए दरवाजे खोल रहा है और पुराने रिश्तों को मजबूत करने का मौका दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उस दरवाजे से गुजरने के लिए तैयार हैं? ये पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप सिंगल हैं, तो अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। हो सकता है कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो खुलकर बात करें, क्योंकि गलतफहमियां अक्सर चुप रहने से ही पैदा होती हैं। और परिवार के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए छोटे छोटे प्रयास करें। और यहाँ एक गहरी सलाह है। हो सकता है आप बाहर की दुनिया के लिए एक लीडर हों, लेकिन जब आप घर में कदम रखें, तो उस ताज को दरवाजे पर ही उतार दें।
अपने घर को एक ऐसा सेंचुरी, एक ऐसा किला बनाएं जहां सिर्फ शांति और प्रेम का राज हो, जहां आप बस आप हों। तो अब मैं आपके साथ 3 सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली साधन साझा करना चाहती हूँ। इन्हें कोई जादुई उपाय मत समझिए, बल्कि इन्हें एक सचेत अभ्यास मानिए जो आपको इस महीने की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ने में मदद करेंगे। पहला, अपनी आंतरिक सूर्य ऊर्जा को जगाने के लिए हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। दूसरा, अपने सिग्नेचर में 1, 3 या 5 जैसे अंकों को शामिल करने की कोशिश करें। यह आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर सकता है। और तीसरा, अपने घर या मोबाइल में 24 नंबर या फिर पीले और नारंगी रंगों का इस्तेमाल करें ताकि आप बृहस्पति की विस्तारवादी ऊर्जा को आकर्षित कर सकें। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिर में आ गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली शक्ति कहाँ है। वो हमेशा आपके अपने हाथों में होती है, आपकी पसंद में, आपके चुनाव में। ये समझना बहुत जरूरी है कि अंक ज्योतिष आपको एक नक्शा दे सकता है, लेकिन यात्रा आपको खुद करनी है। ये आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मंजिल आपको खुद तय करनी है। मार्च में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना आपके फैसलों और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ रही हूँ। इस महीने आप अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपने इरादे को कहाँ लगाएंगे ताकि आप वो विकास हासिल कर सकें जो आप वाकई में चाहते हैं। इस पर जरूर विचार करें। चुनाव आपका है। इस यात्रा के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।